स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। हम मौजूद हैं फरीदाबाद डीएफएसओ में, जहां के इंचार्ज आईएएस अधिकारी हैं झलकार जी। उनसे हम आज रूबरू होते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बल्लभगढ़ से लेकर सूरजकुंड तक का जो ये 800 एकड़ का जो ये विवादस्त एरिया है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ लोगों ने बना लिए हैं, कुछ के चल रहे हैं, कुछ बहुत पुराने हैं। आइए जानते हैं मसला क्या है, क्योंकि ये मसला बार बार उठता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला पहुंच गया है, वहां से भी ये शुरू होता हुआ अब ये कहां तक पहुंचेगा। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन के भी जो है बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि ये सारे जो है उखाड़े जाएं, उजाड़े जाएं, जो भी है। आइए हम मिलते हैं, बात करते हैं झलकार जी से। झलकार जी बताइए सारा मुद्दा क्या है। देखिए 2022 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिस जजमेंट में ये कहा गया था जो सेक्शन 4 का जो पीएलपीए का जो एरिया है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपनी लीगलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। और प्रूफ करने का जो दायरा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सारे स्ट्रक्चर्स जो 25 अक्टूबर 1980 के पहले के हैं वो तो वैध हैं, मतलब लीगल है। और जो 25 अक्टूबर 1980 के बाद वो सारे स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं पीएलपीए सेक्शन 4 पे, जिन्होंने एफसीए के अंडर परमिशन नहीं लिया है। एफसीए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जो ये कहता है कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड पे अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नॉन फॉरेस्ट्री है, उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। तो जो स्ट्रक्चर्स 1980 के बाद बने हैं बट जिन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, वो सारे इलीगल माने जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में ये भी कहा ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को आपको डेमोलिश करना है। उसके बाद हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और बाकी डिपार्टमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो जो हमने कोर्ट में सबमिशन किया है उसके हिसाब से ऐसे 729 लोकेशंस हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। उसमें ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इलीगल है आज के डेट पे। तो आइडेंटिफाई करने का काम हो चुका है और उसके रिगार्डिंग हमने नोटिस भी इशू किए हैं 729 लोगों पे। और 729 जो नोटिस इशू किया था उसमें से ऑलमोस्ट 103 नोटिस के रिप्लाई आए हैं, जिसमें से हमने 88 नोटिस का डिसीजन ले लिया है। बाकी 15 केसेस पेंडिंग हैं जिस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अपना डिसीजन देगी। जी, तो जो आप कह रहे थे कि ये कांत एन्क्लेव का भी एक मामला चला था, उसमें उसके बाद ही ये सारा सब जो है मामला सामने आया। और फिर जो 800 एकड़ में जितना भी ये विभाग में जितना ये वन विभाग का है, जिसको भी वन विभाग भी क्लेम कर रही है, लेकिन ये कहते हैं कि हमने ये जो खसरा, ये जो जमीन है, ये सारी हमने खरीदी है और ये हमारी कुछ पुश्तैनी भी है। इसके बारे में क्या कहें। देखिए ये जो पीएलपीए का जो लैंड है, ये पीएलपीए जो एक्ट है हरियाणा और पंजाब में एक स्पेशल एक्ट है। ऐसा एक्ट बाकी किसी कंट्री के किसी और कोने में नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि ज़मीन उनकी खुद की है, निजी मल्कियत है। बट क्योंकि पीएलपी एक्ट लाया गया था कि हम लैंड को, जो उस समय जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको हम प्रिवेंट कर सके, क्योंकि उस समय जब बारिश होती थी सिल्टेशन होता था, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पीएलपी लाया गया था। लेकिन आज के डेट पे जब सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अपना डिसीजन दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के जजमेंट में ये क्लियर कर दिया पीएलपीए लैंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑनरशिप उसको हम फॉरेस्ट लैंड की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो उनकी निजी मल्कियत है बट फिर भी वो फॉरेस्ट लैंड की तरह ट्रीट होता है, इसलिए वो अपने लैंड पे भी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी नहीं कर सकते। जिन लोगों ने किए हैं, क्या उन्होंने उससे पहले कोई एप्लीकेशन भी आई थी कि भी हम इस पे जो है, ये हमारी क्योंकि पुश्तैनी जगह है, हम इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या कुछ उन्होंने जो है पक्के तो नहीं करे लेकिन कच्चा निर्माण कर रखा है, क्या वो वैलिड है जो कच्चा निर्माण भी किया है उन्होंने? आज के डेट पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे वैध नहीं है अनटिल अनलेस किसी जिसकी वो ज़मीन है, अगर उसने लीगल प्रोसेस फॉलो किया है तो वो एक तरीके का वैध हो सकता है। बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में ये क्लियर कर दिया कि 1980 की डेट उन्होंने ली है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू होगा, तो किसी ने डाइवर्जन नहीं मांगा है। तो क्योंकि किसी ने एफसीए के थ्रू उन्होंने परमिशन नहीं ली है, तो आज के डेट पे सारे स्ट्रक्चर इलीगल हो गए। ठीक है, तो इन पर कार्रवाई जो है करने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था अभी थोड़े दिन पहले का ही था शायद, तो उसके बाद आपने जिनको नोटिस दिया कुछ डोमिसाइज किया आपने वहाँ पे?
लास्ट साल हमने डेमोलिशन ड्राइव की थी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 30 के आसपास स्ट्रक्चर डेमोलिश किए थे। क्योंकि इस बार हमारी सबमिशन है 31 मार्च तक की, तो हम फर्दर डेमोलिशन ड्राइव करेंगे, जिसके रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने डेट डिसाइड भी किया था। फॉर सम कारणवश हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, हम फिर से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कन्वीन करेंगे और उसमें फिर से डेमोलिशन का डेट डिसाइड करेंगे। आपने जिन लोगों को नोटिस दिया है आप कह रहे हैं उनकी कुछ रिप्लाई है, जिनकी रिप्लाई नहीं आई है उनके खिलाफ क्या है? देखिए, जिनके रिप्लाई नहीं आए हैं तो उसके लिए कि स्टेट लेवल कमेटी ने डिसीजन लिया था। स्टेट लेवल कमेटी ने ये कहा कि जिनके रिप्लाई नहीं आए हैं उनमें से ऐसे भी हो सकते हैं जो जेन्युइन केस है, जिनके पास हमारे नोटिस पहुंचे ना हो। तो उसके मद्देनज़र इस सप्ताह हम ये प्लान कर रहे हैं कि जिनके नोटिस के रिप्लाई नहीं आए थे हम उनको फिर से नोटिस इशू करेंगे, ऑफ इन न्यूज़ पेपर के थ्रू एंड लाउड स्पीकर एंड जस्पा के थ्रू हम फर्दर उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि उनका जो भी स्ट्रक्चर है वो इलीगल है जी। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं हो तो हमारा पहुंचाना दायित्व बनता है। अदरवाइज क्या होगा कि उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन सब मिल नहीं पाएगा उनका। जब तक वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट नहीं करेंगे हमारे पास तो हम उसको फर्दर डिसीजन ले नहीं पाएंगे। तो फार्म हाउसों ने जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी ले रखा है कि भी उनके जोमेसेस नहीं किए जाए। उनके पास स्टे ऑर्डर की कॉपी भी है कि जब तक ये केस चल रहा है, क्योंकि अभी ये केस कोर्ट में लंबित है, अभी से जजमेंट तो आया नहीं है, लेकिन जिनके जो ले रहे उनके का कैसे करेंगे आप? जहाँ तक मेरी समझ है आज के डेट पे किसी के पास कोई स्टे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से तो कोई स्टे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था वो ये भी फाइनल है, उसके रिगार्डिंग और कोई स्टे नहीं है किसी के पास। नहीं, तो मैंने कुछ जैसे 4-5 गार्डन है उनके मैं नाम अभी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये उनके केस हाई कोर्ट में है, बट ऐसा स्टे का ऑर्डर ऐसा किसी के पास नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को स्टे करवाता हो। ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो आप इनके खिलाफ 31 मार्च को पूरी तैयारी से हैं और इसके लिए आपने शासन प्रशासन से फोर्स वगैरह और या कोई एक्स्ट्रा कोई, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि लोगों का करोड़ों का नुकसान इसमें होगा, तो लोग इसमें जान की बाजी भी लगा देंगे, लोग अपने जो है इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वहाँ आपने प्रशासन से, सरकार से किस किस्म की सिक्योरिटी की मांग की है? देखिए, चूँकि ये बहुत बड़े एरिया में डेमोलिशन करवाना है और इसमें काफ़ी लोग का रहना भी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, माइग्रेशन भी होगा लोगों का, तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें कुछ सरकारी वो भी है जिसमें होटल वगैरह भी चल रहे हैं, तो वो भी क्या इलीगल है क्या? ये तो पहले के जितने हमने आइडेंटिफाई कर रखा है 729 लोकेशंस, वो सारे इलीगल हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दिया है वो 25 अक्टूबर 1980 का दिया है। जो अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि 25 अक्टूबर 1980 से पहले उन्होंने वो स्ट्रक्चर बना रखा था वो लीगल है, अदरवाइज सारे इलीगल है। अच्छा, ये थे हमारे बीच झलकार जी IFS। इन्होंने जो जानकारी दी है हमें वो इतनी सफिशिएंट है कि अब जो है यहाँ पे हड़कंप मचना बिल्कुल लगभग मान लो तय हो गया है, क्योंकि 31 मार्च 2025 ये एक डेडलाइन है उन लोगों के लिए जो अभी तक ये कहते हैं कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, हमने स्टे भी ले रखा है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि जितने भी ये यहाँ से सूरजकुंड से और भटकल की तरफ जितने भी हम आते हैं वहाँ देख रहे हैं कि जितने भी फार्म हाउस बने हैं वो इलीगल हैं और वहाँ पे ब्याह शादी जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो रेगुलर चल रहे हैं बेधड़के बेखौफ से। शासन प्रशासन वो कहता है हम खिलाते भी हैं पिलाते हैं, ये जांच का विषय है। फिलहाल जो अधिकारी जो हैं हमारे, उन्होंने जो स्पष्ट रूप से बता दिया है कि 31 मार्च लास्ट डेडलाइन है। धन्यवाद।